हमारे खिलाफ तो नहीं बोल रहे थे। हाँ, विनोद कर रहे हैं। अरे आप कह रहे कौन बोले? पूरे देश भर में तो हमारे खिलाफ बोलते हैं। भले बोले, जो सनातनी रहेगा वो तो नहीं बोलेगा। हाँ, जिनके पेट में दर्द है वो बोलते हैं, बाकी हमने किसी के बैल थोड़ी छुड़ा रखे। कहाँ रहते हैं? अभी रहते भयंदर, लेकिन लालबाग के, लालबाग मुंबई। मुंबई, जहाँ वो गणेश जी बैठते। लालबाग चला जा। बराबर हमारे आजू बाजू में, आपके आजू बाजू बैठते हो? अरे वाह। बहुत हम लोगों ने सेवा की लोगों की, बहुत जो बेचारे विकलांग थे, जो गरीब थे, उनको मैं लेके स्टेज पे गया था दर्शन कराने। भला की। लालबाग के राजा में बहुत लंबी लाइन लगती है। हाँ, आप आए थे? अमीर, हाँ हम आए थे। हम तो जल्दी दर्शन हो गए थे। आप वीआईपी हो? बाबागिरी के चक्कर में, वीआईपी के चक्कर में हमें तो हो गए थे जल्दी। हो गया। जो गरीब हैं वो बेचारे रातों भर लगे रहते हैं, चले गए। हमारे भी उधर हर साल आईडी बनता है लालबाग राजा। सीताराम। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। भगवा रंग की तौलिया डाले, हाथ जोड़े, आजा। दोनों हाथ उठाए, जयकारा लगाता चलाया। आप यहाँ कहीं और के रहने वाले हो? हाँ, राजस्थान। हाँ, मुंडा लगा। क्योंकि प्रदेश है ये। नहीं पूछो क्या समाधान चाहते? गुरु जी, एक तो मेरे लड़के का पिक्चर नहीं है अभी तक। लड़के का कोई पिक्चर नहीं है। उसने कैमरा लाए, लेंस लाए, बहुत कुछ लाया, बहुत खर्चा कराया, लेकिन उसका रील बनाता है वो, खाली गणपति का रील बनाता है। गणपति का लालबाग के राजा में वो उपाध्यक्ष वगैरह सब उनको जानते हैं, और उसका कोई कमाई नहीं है, वो तो फोटो लेने के लिए आता है, वो काम करता है। दूसरा, मेरी 4 बेटी में से 4 नंबर बेटी का दूसरा मैरिज भी किया, लेकिन वो उसका पति अच्छा नहीं। कौन का? 4 नंबर बेटी को मिला। छोटी? हाँ, छोटी बेटी ना? हाँ, 4 नंबर। हाँ, छोटी बेटी लिखा है। उसका नाम क्या लिखा? उर्मिला। हाँ, उर्मिला। उसका भी दूसरा मैरिज किया, लेकिन उसका पति घर नहीं बसा। हाँ, वो रखना नहीं चाहता। कलेश है। और बताओ? घर पे आके ना बोल के गए। अभी उन्होंने मेरे लड़की के ऊपर नोटिस भेजा है गुरुजी, नोटिस भेजा। आप तो बोल दो, हमने सुने, पर्चे में हमारे लिखे और हैं। एक हमारी अर्धांगिनी धर्मपत्नी, उनको घुटना, पैर, घरवाली को दिक्कत। ठीक है। टोटल आपके 5 प्रश्न हैं पर्चा में। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। हमने लिखा, पढ़ो। पर्चा पर 5 प्रश्न लिख करके ये चिट्ठी लाए हैं। पर्चा पर 5 प्रश्न लिखकर चिट्ठी लाए हैं। घरवाली को दिक्कत, पैर में दिक्कत, छोटी वाली बच्ची का जीवन बहुत विचित्र स्थिति में पड़ गया, घर नहीं बस पा रहा, पति छोड़ना चाहता, कलेश कर रहा, ये दूसरा विवाह है, दूसरा भी नहीं टिक पा रहा, कारण व रहस्य जानने आए हैं, बच्चों के फ्यूचर को लेकर के परेशान हैं, बेटा आगे क्या करेगा, ऐसी अर्जी आपने लगाई है। आपका बालक आगे चल करके स्टूडियो, फोटोशॉप एवं जो है वीडियो से संबंधित कार्य में ही सफल होगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। छोटी बच्ची का उपाय। सीताराम। कोई प्रेत बाधा तो नहीं है? अभी बता रहे। दादा गुरु ने सन्यासी स्वप्न में तुम्हें दर्शन भय। चमत्कार बहुत दिया मेरे को। ट्रेन में जाते जाते चमत्कार दिया, हर समय याद करता हूँ, माला करता हूँ कि बाकी से दाम वाले सरकार की जय, सीताराम हनुमान ने ओम हम हनुमते नमः, रोज 3 माला करता हूँ, और बहुत स्टेटस रखता हूँ हनुमान जी का। अभी आके वीडियो भी पित्र हैं 3। हाँ जी।
3 पित्र हैं और पितरों के कारण ही ये उठा पटक, पेट बाधा नहीं है। बेटा को लेकर के आना है, राम पे एक बार आके गया, एक बार और दर्शन करवा देना। हमने कवच लिखा, कवच हम देंगे। बेटी और बेटी के पति का चित्र चाहिए, हमें प्रिंट आउट आप दे दो आज ही या कल, तो आप हमें दे दो। हम उपाय करते, कोशिश करते हैं कि ये वाला रिश्ता टूटे ना। है कठिन, फिर भी हम कोशिश करते हैं, क्योंकि बात बहुत बढ़ गई और उनका परिवार तो कुछ नहीं कह रहा उतना, वो जो बालक है उसी का मन उचट गया और वही कलेश कर रहा। लेकिन हम अपनी तरफ से जो हमें उपाय करना चाहिए हनुमान दादा के चरणों में, वो हम उपाय करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि आपकी बेटी का सामंजस्य हो जाए। आप हो सके तो बागेश्वर धाम पर 10 महाविद्या में मातंगी माता का हवन करवा लें, इससे बच्चों के बंधन का दोष कट जाएगा और पितृ भी सरेंडर हो जाएंगे। आशीर्वाद है। कोई बात संदेह? नहीं, बात पूरी समझ आई? अभी एक नोटिस भी आया है, अभी तो जवाब मत दो, रुक के। हाँ, रुक के देना चाहिए। मैं आपका चरण छूता था। चरण तो बाद में छू लियो, फोटो दे दो, फोटो बैग में पड़ा, मैं अभी उठा के अभी बस। जय जय। आपकी अवस्था बहुत है, भगवान के पांव पर, हम तो नालायक पूजा के लिए हैं। पूजा के लिए रोज नियमित पूजा करूंगा। दादा गुरु भी बने, बालाजी भी बने, और ये नालायक भी इसमें बना हुआ है। ये तो गुरुदेव हमारे, तुम्हारे गुरु जी भी बने इसमें। खूब पूजा करो, खुश हो। सीताराम। इधर दे दूं फोटो? हाँ हाँ, यही सत्यम होंगे। नीचे बैठ जा भैया, सामान ले जा प्रभु। जय श्री राम। सीताराम। आजकल चेलों को भी अलग ही गद्दी चाहिए। बोलो क्या बात है, पूछो। हाँ, तुम पूछो। है? कोई समाधान चाहते, कोई विषय, कोई विवाद है? परिवार वाला? पर वो तो कागजी में आप कमजोर हैं, कागज आपके पक्ष में नहीं है। तो क्या चाहते आप? हमने 2 बातें लिखी, सही गलत हमें पता नहीं, आपकी बात हो तो स्वीकार करना, नहीं तो मना कर देना। बहुत तनाव में है, जमीन आपके पक्ष में नहीं है, जमीन के कागज पक्ष में नहीं है, बंटवारा अपना हिस्सा पाना चाहते हैं, भाई के नाम आपकी भूमि है, वो हिस्सा प्राप्त करने का विषय मन में लेकर के आए हैं और भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। भगवान ने चाहा तो आपकी संपत्ति आपको प्राप्त होएगी। आशीर्वाद है, यही है बराबर। घर में बहुत विघ्न बना, बीच बीच में बहुत परेशानियां आई, उसके कारण तनाव भी बहुत हुआ। मैं अभी जब से मैं गुरुजी के पास में रोज पूजा करता हूँ, सन्यासी बाबा की। मेरे घर में एक फोटो है, अरे वाह। रोज मैं दुआ अगरबत्ती लगाता हूँ, मेरे हाथ से जब से थोड़ी शांति बहुत खुशी। ऐसी रहे, बहुत अच्छा। भगवान तुम्हारी मति और आपकी मति और गति ऐसी बनी रहे, खुश रहो। उनको प्रसाद क्या लगाते हो सन्यासी बाबा को? हाँ ठीक है, ठीक है। धाम भी आना बागेश्वर।
बुलाएंगे गुरुजी तुम्हें। हाँ, आई तुल्या भवानी की, बागेश्वर धाम की, संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज की जय। भवानी जय। शिवाजी कहाँ रहते हैं? तर मुड़े, कर बूढ़े, पनवेल। पनवेल, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। अब भले ही चाहे जहां रहो पर पनवेल ठीक है। पनवेल तो यही है ना पास में। हम कभी गए उस तरफ? नहीं गए। मराठा हो, बहुत अच्छा। विनोद कर रहे हैं हमारे हो। बागेश्वर धाम की। बोलो क्या समाधान चाहते हैं? बेटा के बारे में क्या चाहते हैं? शादी हो गया 2021 में, चली गई 2 साल हो गए उसके बाद, वो चली गई क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकी लड़के के लिए। उसके साथ कभी सोना मेरा सोना सब कर्जा कर दिया, सब गया। ये काम क्या करता है? ड्राइविंग करता है, कंपनी में गाड़ी चलाता, गाड़ी भी बीच में ये बिगड़ भी गया था। नहीं, वो ऐसा ही पहले से। उस मन में क्या है, एक करता है, समझता नहीं, कुछ बोलता भी नहीं। अंदर ही अंदर घुटता रहता, परेशान रहता, गुमसुम बना रहता, कुछ भी जो है सामने व्यक्त नहीं करता। आपका बेटा बताता भी नहीं और कुछ ना कुछ करता रहता, और कब क्या कर देता पता ही नहीं चलता। कब गहना ले जाए, कब सामान ले जाए, कब किससे उधार उठा ले, कब किससे कर्जा कर ले, पता ही नहीं लगता। अब वर्तमान में ये पैसा जा कहाँ रहा, ये बड़ी दिक्कत। हाँ, हमने ऐसे ही कुछ लिखा। पहले लिखा शिव भक्ति गुरु भक्ति बनी रहे, आप दोनों का स्वास्थ्य ठीक हो जावे। बहुत ज्यादा विघ्न और मानसिक दबाव बेटा के कारण आप झेल रहे हैं। बेटा की अर्जी लेकर के आए हैं, बेटा को लेकर चिंतित हैं। उसका घर टूट गया, पत्नी चली गई, मना स्थिति विचित्र है, गुमसुम बना रहता, पता नहीं धन व्यय कहाँ कर रहा। उसने संपत्ति भी बेच दी, वह कहाँ गई पता नहीं लग रहा। खोया हुआ साम्राज्य, खोई हुई संपत्ति वापस प्राप्त होगी, बुद्धि उसकी ठीक होगी। चिंता ना करो, वो बालक ठीक हो जाएगा और आपका बेटा सतमार्ग पर आएगा। आशीर्वाद है। फोटो चाहिए। गहने आपके भी बेचे? हाँ, सबके, उसके साथ के भी और हमारे फिर भी बेच। इसने कहीं रुपया लगाया था। वो बोलता नहीं कि तो लगाया कैसे। बोलता नहीं मेरा पूरा का संपत्ति ऐसा पर निकल 4 गाड़ी थी, वो भी गई। लड़की कैसे रहेगी, वो चली गई, बहू नहीं रहेगी।
वो तो मुश्किल है। आगे आए किसे वो कोर्ट पे चलता है, वो तल्ले होता है। वो केस डाला है उसने कोर्ट में। नहीं आएगी। अभी से वो ठीक होएगा। हम हाँ, ठीक होने की गारंटी है, इसमें समय लगेगा साम्राज्य संपत्ति पाने में। हमने पत्नी वाला ही निकाला है कि पत्नी वाला क्या होगा, तो हमारे गुरु ने इसमें लिखवाया कि पत्नी का वापस आना कठिन है, वो तलाक चाहती, वो तलाक चाहती है, तो उसका वापस आना कठिन है, तलाक चाह रही है, और चूंकि वो कागजी कानूनी विधि पे उतर गई है, अब उसका वापस लौटना बहुत मुश्किल है। तो पहले हम बालक को ठीक कर लें, बालक को बचा लें, ऐसा हम उपाय प्रयत्न कर रहे हैं। आप अपने घर पर सरसों के तेल का 11 दिन का अखंड दीपक जलाएंगे, हनुमान दादा बालाजी के नाम से जलावेंगे, और घर पर देवी के नाम से नारियल रखेंगे। आप उसका प्रिंट आउट फोटो अगली बार में हमको दे देना। धाम की अनवरत आपको मंगलवार की पेशी करनी है। पेशी महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में भी कर सकते हैं। सेना पहुंचेगी, पहले उसकी बुद्धि का परिवर्तन होगा, इसके बाद ये धीरे धीरे विषय सब उसके निपट जाएंगे। हमें बालाजी पर भरोसा है, जाओ, आशीर्वाद है। बात एकदम सही। पेशी वो पंडित जी आपको समझा देंगे, आने को पेशी कहते। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। बढ़िया से विवाह हो गया, भावने पड़ गई चेला, बधाई हो। चलो 2 मिनट में बुला रहे, बैठो। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो सभी।